हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर नए एपिसोड की खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो पक्का जाकर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा, पूरा मजा आएगा। धन्यवाद दोस्तों, चलिए अब कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। चैप्टर 41। अभिमान उसकी बातों से फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, ये नाम तुम्हें किसी और ने दिया होगा, मैंने नहीं दिया। मेरे लिए तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो जिसके दिल में ढेरों जज्बात छुपे हुए हैं, जिसकी आंखों में ना जाने कितने इमोशंस तैरते रहते हैं, बस उन्हें पहचानने वाला कोई चाहिए। कौन कहता है कि तुम आइस प्रिंसेस हो? एक बार मेरी नज़र से देख कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने इमोशंस से भरी हुई हो। किसी को पत्थर दिल कह देने से वो पत्थर दिल नहीं हो जाता सिया, दिल तो सबका एक जैसा होता है, मोम की तरह। लेकिन कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए उस पर एक सख्त परत चढ़ा देते हैं और अपने मन के भावों को चेहरे तक नहीं आने देते ताकि लोग उसे पत्थर दिल समझे। लेकिन तुम्हारे मन के भावों को समझने के लिए मुझे तुम्हारे चेहरे को भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारी इन झील सी गहरी आंखों में देखकर जान जाता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि हर वक्त मैं ही तुम्हारी खामोशी को पढ़ता रहूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे सामने अपने दिल की हर बात रखो जैसे मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। अभिमान की बात सुनकर सिया उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहती है, कैसे अभिमान को हर बार मेरे मन की बात पता चल जाती है, कैसे वो हर बात समझ जाता है। वो तो बड़ी आसानी से अपने मन की हर बात मुझसे कह देता है, लेकिन क्या मेरे लिए भी यह कर पाना इतना आसान है? सिया को ख्यालों में डूबा देखकर अभिमान बोला, जान प्लीज मेरा विश्वास करो, उस दिन हेड ने मुझ पर जो भी कुछ भी इल्जाम लगाए उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभिमान को इस तरह बेचैन देखकर सिया जल्दी से बोली, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे कुछ। अभिमान उसकी बात को बीच में काटकर थोड़ा तेज आवाज करते हुए बोला, नहीं ऐसा नहीं है सिया, कि तुम्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर नहीं पड़ता है तो वह भी गलत है। पत्नी हो तुम मेरी, पति हूं मैं तुम्हारा। अगर मैं कभी कुछ गलत करता हूं तो मुझे रोकने का, मुझसे सवाल जवाब करने का पूरा हक है तुम्हें। अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, तो तुम ये क्यों नहीं करती हो? क्यों ये खामोशी की चादर ओढ़ ली है तुमने? सिया, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अभिमान अभिमान ओह रियली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहोगी तो मैं मान जाऊंगा? और चलो अगर मैं तुम्हारी बात मान भी जाऊं तो अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों तुम मुझे मान से अभिमान कहने लगी? क्या मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम हो गया है, या मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? उद्धरण चिन्ह, बोलो क्यों मुझे अभिमान कहती हो तुम? उद्धरण चिन्ह। अभिमान की बात सुनकर सिया के दिल में एक टीस सी उठती है। वो मन ही मन सोचती है, सही कह रहो आप, कब आप मान से अभिमान हो गए ये तो मुझे खुद पता नहीं चला, और क्यों हो गए ये तो मुझे खुद नहीं पता, तो आपको क्या बताऊं? सिया को यूं सोच में डूबा देखकर अभिमान बोला, क्या हम दोनों एक दूसरे को मूर्ख बनाना छोड़ सकते हैं सिया? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ये दिखाने की भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपने इमोशंस को मुझसे नहीं छुपा सकती। ये सुनते ही सिया एक बार फिर अभिमान के चेहरे को देखने लगी तो वह आगे बोला, प्लीज सिया, प्लीज प्लीज हमारे बीच के सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दो। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है प्लीज एक बार कह दो। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही तो अभिमान में एक गहरी सांस ली और बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो सिया, मेरा अन्वेषा के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। जब तुम्हारी और मेरी शादी की डेट फिक्स हुई थी और डेड ने मुझे उससे ब्रेकअप करने के लिए कहा था, मैंने तभी उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। और मैंने जो रिश्ता उससे एक बार खत्म कर दिया तो उसे दोबारा से जोड़ने की या उसके पास जाने की मैंने कोई कोशिश नहीं की है, क्योंकि मेरे पास तुम हो, मेरी बीवी हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। सिया को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था तो वो उसे फिर से याद दिलाते हुए बोली, आप शायद भूल रहे हैं, हमारी शादी जबरदस्ती की शादी है जिसमें प्यार था ही नहीं, तो आप मुझसे कैसे? उद्धरण चिन्ह। अभिमान, मानता हूं कि हमारी शादी जबरदस्ती की है और उसमें प्यार नहीं था, लेकिन अगर उसमें प्यार नहीं था तो क्या कभी प्यार हो भी नहीं सकता? क्यों तुम इस प्यार को नहीं हो जाने देती? अभिमान की बात सुनकर सिया इधर उधर देखने लगती है। अभिमान, इधर उधर क्या देख रही हो सिया? मेरी बात का जवाब दो। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल में ढेरों सवाल चल रहे हैं, क्योंकि तुमने जो कुछ भी उस दिन ऑफिस में सुना उसके बाद हर किसी के मन में सवाल उठना जायज है, लेकिन जब तक तुम उन सवालों को मुझसे कहोगी नहीं तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब कैसे दूंगा? कैसे तुम्हारे मन को सुकून दूंगा?
सिया अभी कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही तो अभिमान बोला, उसे कंपनी ने हायर किया है, मैंने नहीं। वह अलग डिपार्टमेंट में है। मुझे उसकी भर्ती के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं झूठ कहूंगा अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं उससे एक बार भी नहीं मिला या अब तक मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। मेरी उससे बात होती है लेकिन सिर्फ काम को लेकर। इसके साथ यह भी एक बड़ा सच है कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। डैड ने तो उस दिन एक पल में बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि वह मेरी मिस्ट्रेस है, लेकिन मेरा उसे अपनी जिंदगी में दूसरी औरत का दर्जा देने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि वह इतनी अच्छी लड़की है कि वह किसी की जिंदगी में दूसरी औरत का दर्जा डिजर्व नहीं करती। और फिर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे प्रति पूरा ईमानदार रहूंगा। मैं हमारे रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, उसमें कभी भी किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं होगा, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर और मेरी कही हुई बातों पर भरोसा करो। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 42। अभिमान हर तरह से उसे अपनी बातों से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों सिया अब भी उसकी बातों से सहज नहीं थी। उसे तो खुश होना चाहिए था कि उसके पति को उसकी नाराजगी से फर्क पड़ता है, लेकिन इस सब से अलग उसे तो इस वक्त इस बात से तकलीफ हो रही थी कि वह अन्वेषा की अभी भी परवाह करता है। सिया को तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि वह उसे हर तरह से खुद पर और अपने रिश्ते पर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी सिया खुश नहीं थी। वो अभिमान की तरफ देख रही थी। ना जाने कब उसकी आंखों में दर्द उतर आया, जिसे उसने अपनी आंखों से बाहर तो नहीं आने दिया, लेकिन वह फिर भी उसकी आंखें नम कर ही गई। वह मन ही मन खुद से बोली, अभिमान अन्वेषा को अपनी जिंदगी में इसलिए नहीं चाहते क्योंकि अगर अब अन्वेषा उनकी जिंदगी में आए तो वह दूसरी औरत बन जाएगी और अन्वेषा को दूसरी औरत का दर्जा मिले। ये तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितनी परवाह है न इन्हें अन्वेषा की, लेकिन मेरी, क्या मेरी भी? ये सोचते हुए हो उसे ही देखे जा रही थी। अभिमान ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरा और पूछा, क्या हुआ सिया? क्या सोच रही हो? क्यों कुछ नहीं कहती? क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? सिया के दिल में और उसकी आंखों में इस वक्त ढेरों सवाल थे, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि अभिमान उसकी आंखों में झांककर उन सवालों को पढ़ ले, इसलिए उसने अपनी आंखें उससे फेर ली और बात को यही खत्म करने के उद्देश्य से बोली, ठीक है मान, मुझे आपकी हर बात पर भरोसा है। ये कहकर वह तो चुप हो गई, लेकिन उसके मुंह से अपने लिए फिर से मान सुनकर उसके दिल को एक सुकून सा आ गया। वह आगे बढ़ा और उसके माथे को चूम कर फिर से उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गया और खुश होते हुए बोला, थैंक यू सो मच सिया। क्योंकि आज दोनों की छुट्टी थी इसलिए वह दोनों देर तक सोते रहे। घड़ी में लगभग 12 बजे बज रहे थे जब वह दोनों उठे। अभिमान पहले उठा और बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ और फिर खाना बनाने के लिए किचन में चला गया। आज का सारा लंच अभिमान ने अपने हाथों से सिया के लिए बनाया था, क्योंकि वह अपनी रूठी हुई बीवी को मनाना चाहता था। थोड़ी देर बाद सिया भी बाथरूम से नहा धोकर आए और बालकनी में खड़े होकर खुद के और अभिमान के बारे में सोचने लगी। वह मन ही मन खुद से बोली, सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना है या मैं क्या कर रही हूं। उद्धरण चिन्ह। मुझे अगर कुछ पता है तो सिर्फ ये कि मुझे मान की हर बात की हमें हाँ मिलानी है। मुझे उसकी हर उस चीज पर सहमति जतानी है जो वह करना चाहता है, ताकि वह मुझे परेशान करना बंद कर दे। थक गई हूं मैं उसकी कोशिशों से। सच में समझ नहीं आता कि यह सब सच है या झूठ है, लेकिन फिर भी मैं खुद को अब किसी और धोखे में नहीं रखना चाहती। ये तो शीशे की तरह साफ है कि हम दोनों ने शादी परिवार के दबाव में आकर की है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। वो अपने विचारों में खोई हुई थी कि अभिमान उसके पीछे आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम किन ख्यालों में डूबी हो जान? अभिमान की वजह से वह अपने सवालों की दुनिया से निकलकर हकीकत में वापस आ गई और धीरे से बोली, कुछ नहीं। अभिमान उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाते हुए बोला, तुम अभी तक मेरे और अन्वेषा के बारे में सोच रही हो ना? सिया तुम मेरा विश्वास करो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सिया बोल पड़ी, प्लीज मान स्टॉप इट। मुझे लगता है कि हम इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं। अब और कुछ भी कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अभिमान ने गहरी सांस ली और उसे खुद की तरफ मुड़ते हुए बोला, ठीक है, लेकिन ये बताओ मुझे कि तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है। सिया उसके चेहरे को देखती रही और फिर बोली, मैं सिर्फ ये सोच रही हूं कि अगर मैं भी आपकी तरह होती तो, अगर मैंने भी खुद को आपकी तरह आज़ादी दी हुई होती तो, मुझे भी अगर हमारी शादी से पहले किसी से प्यार हुआ होता तो क्या मैं भी वही फैसला ले पाती जो आपने लिया? क्या मैं बिना किसी शिकायत के आपसे शादी कर पाती जैसे आपने मुझसे की? क्या मैं अपने प्यार को इतनी आसानी से छोड़ देती जैसे आपने छोड़ दिया? और क्या मैं आपके साथ इतनी ही आसानी से रह पाती जैसे आप मेरे साथ रह रहे हो? क्या मैं भी आपसे ऐसे ही प्यार के दावे कर पाती जैसे कि आप करते हो?
ये सुनते ही अभिमान के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा नजर आने लगा। उसके जबड़े गुस्से से भिंच गए। उसे इस तरह से गुस्से में देखकर सिया की भौहें सिकुड़ गई और वह उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। खुद को इस तरह से देखता देखकर अभिमान उससे नजरें चुराने लगा। उसे इस तरह से इधर उधर देखता देखकर सिया बोली, बोलिए मान, क्या लगता है आपको? क्या मैं भी आपके जैसा ही कुछ कर पाती? अभिमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, शायद हाँ या शायद ना, पता नहीं। लेकिन चलो अब पहले खाना खाते हैं, बाकी बातें बाद में। सिया ने उसके जवाब पर तिरछा सा मुस्कुराकर अपने दिल से सारे ख्यालों को निकाला और उसके साथ लंच करने चली गई। वो दोनों लंच कर रहे थे कि तभी अभिमान के दिल में एक सवाल उठा और वह उसे देखते हुए बोला, जान, तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स थे जिसमें लड़के भी थे, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? उद्धरण चिन्ह। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 43। अभिमान के इस सवाल पर सिया के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। वह नजरें उठाकर अभिमान को देखने लगी और मन ही मन खुद से सवाल करने लगी, क्या मुझे किसी से प्यार हुआ है? फिर अभिमान की तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए बोली, शायद हाँ। अभिमान उसे वह घूरते हुए अपनी आवाज को हल्का सा तेज करते हुए बोला, कौन है वह? उद्धरण चिन्ह। इस वक्त अभिमान की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह अपनी गहरी निगाहों से सिया को देखे ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिया के मुंह से जो भी नाम निकलेगा वह उस इंसान को जान से ही मार डालेगा। अभिमान की आंखों में इस तरह से गुस्सा देखकर सिया घबरा गई और वह उससे नजरें बचाकर इधर उधर देखने लगी। वो उसकी निगाहों में देखना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी निगाहें इस वक्त उसे डरा रही थी। अभिमान अपनी गंभीर आवाज में उससे दोबारा से बोला, बोलो सिया, कौन है वो इंसान जिससे तुम्हें प्यार हुआ? उद्धरण चिन्ह। सिया उसकी तरफ देखते हुए उससे चिढ़ाने के उद्देश्य से बोली, पता नहीं, कुछ पक्का नहीं है। मेरे ऐसे बहुत से फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे अपने दिल की फीलिंग बताई और मुझे प्रपोज भी किया। शायद उनमें से कुछ मेरे साथ टाइम पास करना चाहते थे और शायद कुछ सीरियस भी थे, लेकिन ना तो मेरे पास इतना फालतू दिमाग था और ना ही टाइम था कि जो मैं उनके साथ टाइम पास कर पाती, और ना ही मेरी जिंदगी में किसी की जगह थी जो मैं किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में जा पाती। वैसे ही मेरी जिंदगी में तमाशों की कमी नहीं थी जो मैं खुद के लिए एक और तमाशा खड़ा करती। उसकी यह बात सुनकर अभिमान के दिल को एक अजीब सा सुकून आया। वह उससे थोड़ी सी नम्र आवाज में बोला, क्या वह सब तुम्हारे अभी भी दोस्त हैं? उद्धरण चिन्ह। सिया ने अपना सिर नामे हिलाया और बोली, नहीं, अब उनमें से मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैंने उनसे अपने रिश्ते उसी वक्त खत्म कर दिए थे जब उन्होंने अपने दिल की फीलिंग मुझे बताई थी। उस वक्त मुझे काफी दुख हुआ था क्योंकि वह लोग मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके थे, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे इस सब की आदत पड़ गई। अभिमान अपनी गंभीर आवाज में बोला, तुमने बिल्कुल ठीक किया जान, उन लोगों की तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी थी। तुम्हें मेरी जिंदगी में आना था, इसलिए उन सब से रिश्ता तोड़ देना ही तुम्हारे लिए ठीक था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सिया उसे अजीब सी निगाहों से देखकर मुंह बनाने लगी। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही सिया का फोन बजने लगा और उसने देखा कि स्क्रीन पर रोहन का नाम फ्लैश हो रहा था। रोहन का नाम देखते ही अभिमान के माथे की त्योरियां चढ़ गई। वह बड़े ही ठंडे लहजे में बोला, ये रोहन वही है ना, तुम्हारा वो दोस्त जिसने कॉलेज में सबके सामने तुम्हें प्रपोज किया था और जो हमारी शादी में भी नाच रहा था? उद्धरण चिन्ह। सिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया। इस वक्त उसका ध्यान अभिमान पर बिल्कुल नहीं था। उसका सारा ध्यान तो उसके फोन पर था क्योंकि वह भी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि रोहन ने आखिर उससे फोन क्यों किया है। शादी के बाद ये पहली बार था जब उसका फोन आया था। सिया ने बात करने के लिए फोन टेबल पर से उठाया और वह फोन पिक करने वाली ही थी कि तभी अभिमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभिमान धमकी भरे अंदाज में बोला, नहीं जान, तुम ये फोन नहीं उठाओगी। सिया अभिमान की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अपनी एक भौं ऊपर उठाए और सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए बोली, लेकिन क्यों? उद्धरण चिन्ह। अभिमान उसे याद दिलाते हुए बोला, अभी तो तुमने कहा कि तुमने उन सभी लोगों से रिश्ता तोड़ दिया है जिन्होंने तुम्हारे सामने अपने दिल की बात रखी, तो फिर तुम रोहन से बात करके क्या करोगी? उद्धरण चिन्ह। सिया बड़े ही आराम से बोली, हाँ मैं मानती हूँ, मैंने आपसे ऐसा कहा था, लेकिन रोहन उनमें से नहीं है। रोहन सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और इसी वजह से मैंने उससे अपने रिश्ते खत्म नहीं किए हैं। 2 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन उसने आज तक मुझे एक बार भी फोन नहीं किया और आज जब वो फोन कर रहा है तो मुझे उससे बात करनी है। हो सकता है शायद उसे कोई जरूरी बात करनी हो। ये कहकर सिया ने अभिमान का हाथ अपने हाथ पर से हटा दिया और रोहन का नंबर मिलाने लगी। 2 बेल बजने के बाद रोहन ने फोन उठाया तो इधर से सिया बोली, हेलो रोहन। फोन पर दूसरी तरफ से रोहन बहुत ही खुश होकर बोला, हाँ सिया, मैं रोहन, कैसी हो यार तुम?
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सिया को रोहन की बात पर बहुत गुस्सा आया और वह झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली, बड़ी जल्दी याद आया तुम्हें कि तुम्हारी कोई दोस्त भी है। और अगर मेरी इतनी ही याद आ रही थी तो तुम्हें 2 महीने बाद टाइम मिला है मुझे फोन करने का। उद्धरण चिन्ह। रोहन को सिया की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे अच्छा लगा कि सिया शादी के बाद भी उससे इतने हक से बात कर रही है, वरना अभिमान का बर्ताव देखकर तो उसे लगा था कि अभिमान उसे उससे बात ही नहीं करने देगा। रोहन अपनी हंसी दबाते हुए बोला, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और तुमने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। अब क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस भी नहीं कर सकता? कितना वक्त हो गया है हमें आपस में बात किए हुए। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, 2 महीने, पूरे 2 महीने हो गए हैं हम दोनों को बात किए हुए। वह अपनी बात को पूरी करते हुए बोला। रोहन की आवाज में वो एक दर्द महसूस कर पा रही थी तो सिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि बहुत वक्त हो गया हमें बात किए हुए, और जब इन 2 महीनों में तुमने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया तो तुमने आज भी बेवजह फोन तो नहीं किया होगा, इसलिए अब जल्दी से बताओ कि तुमने फोन क्यों किया है। To be continued. Like, comment, share everyone. Please support my novel Dil 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 मेपल का पत्ता hand waving throwing kisses. Chapter 44. रोहन की आवाज में वो एक दर्द महसूस कर पा रही थी तो सिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि बहुत वक्त हो गया हमें बात किए हुए, और जब इन 2 महीनों में तुमने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया तो तुमने आज भी बेवजह फोन तो नहीं किया होगा, इसलिए अब जल्दी से बताओ कि तुमने फोन क्यों किया है। ये कहते हुए उसकी नज़र अभिमान पर गई जो कि इस वक्त बहुत ही गंभीर नजर आ रहा था और उसे ही अपनी गहरी नज़रों से घूरे जा रहा था। सिया से नज़र मिलते ही अभिमान उसे इशारों से फोन को स्पीकर पर करने के लिए कहने लगा, लेकिन सिया ने सिर हिलाकर उसे मना कर दिया। फोन पर रोहन उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से धीरे से हंसते हुए बोला, अभी तो बताया कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फोन करके तुमसे बात ही कर ली जाए, इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर लिया। सिया ने उसे हंसते हुए सुन लिया था तो वह उसे धमकाते हुए बोली, रोहन बकवास बंद करो और सच सच बताओ कि फोन क्यों किया है, क्योंकि इतना तो मैं भी तुम्हें जानती हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे बात करने के लिए फोन नहीं करोगे। सिया की बातें सुनकर अभिमान की त्योरियां चढ़ गई और मुंह बन गया। वह अपने मन में खुद से ही बोला, ये सिया इस रोहन के बच्चे से कितने अच्छे से बात कर रही है और मुझसे कितने दिन से नाराज है और कह रही है कि वह इसे कितनी अच्छी तरह से जानती है। क्या सिया ने कभी मुझे भी इतनी अच्छी तरह से जानने की कोशिश की है? इधर सिया बात तो रोहन से कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार अभिमान पर जा रही थी जो उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को बड़ी अच्छी तरह से देख रही थी। रोहन, अरे यार गुस्सा क्यों करती हो, चिल करो, बताता हूँ वो मैं अभी मुंबई में ही हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अगर तुम फ्री हो तो। उद्धरण चिन्ह। सिया हैरानी से उससे पूछती है, रोहन लेकिन तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। रोहन, ये कैसी बात कर रही हो सिया, क्या अब मैं अपनी दोस्त से भी नहीं मिल सकता? कोई खास वजह नहीं है मेरे पास तुमसे मिलने की। फिर गाना गाते हुए कहता है, बस ऐसे ही थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद तो हम कभी घूमने भी नहीं गए हैं। सिया उसकी बात पर मुस्कुराए और बोली, हाँ ये ठीक है, मेरा भी बहुत मन है तुमसे मिलने का, लेकिन आज नहीं रोहन, आज तो मुझे कुछ जरूरी काम है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कल चल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सिया की बात सुनते ही अभिमान ने उसे घूरकर देखा, लेकिन सिया ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रोहन मुस्कुराकर, ओके डन, आज तुम अपना जरूरी काम कर लो सिया, फिर कल मिलते हैं, बाय। सिया, ओके बाय, सी यू टुमारो कहकर सिया ने फोन रख दिया और अभिमान की तरफ देखने लगी। अभिमान उसे घूरते हुए बोला, ये सब क्या था जान? उद्धरण चिन्ह। सिया अनजान बनते हुए बोली, क्या था? उद्धरण चिन्ह। वह अपनी गंभीर आवाज में बोला, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही हो और तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। उद्धरण चिन्ह। सिया भी गंभीर आवाज में बोली, मान जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। रोहन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और सच यह है कि उसने मुझे बुलाया है क्योंकि वह सिर्फ मुझसे मिलना चाहता है, मुझे देखना चाहता। इसका मतलब यह है कि वह मूव ऑन कर चुका है और इस बात को भी मान चुका है कि मेरी शादी अब आपसे हो गई है। अभिमान अपने उसी अंदाज में बोला, तुम इतने भरोसे से ये सब कैसे कह सकती हो? उद्धरण चिन्ह। सिया, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। अभिमान उसे देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, यह अच्छा है तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतने अच्छे से जानती हो कि उसके मन की बात को एक पल में समझ गई, लेकिन अपने पति के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह।
सिया ने अपने होंठ भींच लिए। उसे अभिमान की कही हुई बात और उसकी बात करने का अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह परेशान होकर गुस्से में उससे बोली, हाँ मान ये सच है, मैं आपको अब तक अच्छे से नहीं जान पाई हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपकी फैमिली इस शहर की सबसे रिच फैमिली है। आप मेरे हस्बैंड हो और मैं चाहूँ या ना चाहूँ लेकिन मुझे आपके साथ ही रहना है, बस अब खुश यही सुनना चाहते थे ना आप। ये कहकर सिया ने अभिमान की नजरों में देखा जिसमें इस वक्त एक अजीब सा दर्द और दुख नजर आ रहा था, लेकिन सिया के गुस्से ने उस पर पानी फेर दिया और वह उसे गुस्से से घूरते हुए एक बार फिर से बोली, ये तो आपके लिए अच्छा ही है ना मान कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। इससे आपको तो एक मौका मिल गया अपने पेरेंट्स से बात करने का और मुझसे छुटकारा पाने का। आप मेरा रिलेशन रोहन से बताकर मुझे छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप भी जाकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर सकते हो। ये कहकर उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अभिमान पर निकाल दी और सीधा अपने कमरे में चली गई और अभिमान वहां ठगा सा खड़ा रह गया। अगले दिन सिया ने रोहन से मिलने के लिए भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और वह सुबह तैयार होकर उस रेस्टोरेंट के लिए निकल गई जहां पर उसे रोहन से मिलना था। वो रेस्टोरेंट पहुंची तो उसने देखा कि रोहन अभी तक नहीं आया था। उसने रोहन को फोन मिलाया। रोहन के फोन उठाते ही सिया थोड़े से गुस्से में बोली, हेलो रोहन, कहाँ हो तुम? अब तक आए क्यों नहीं? मुझे यहाँ बुलाकर कहाँ गायब हो? तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि लड़कियों को वेट नहीं कराना चाहिए? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 45। उसने रोहन को फोन मिलाया। रोहन के फोन उठाते ही सिया थोड़े से गुस्से में बोली, हेलो रोहन, कहाँ हो तुम? अब तक आए क्यों नहीं? मुझे यहाँ बुलाकर कहाँ गायब हो? तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि लड़कियों को वेट नहीं कराना चाहिए? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सिया की गुस्से भरी आवाज सुनते ही रोहन दबी आवाज ने मुस्कुरा दिया और बोला, अरे शांत शांत गदाधारी भीम शांत, इतना नाराज क्यों हो रही हो यार? मैं बस आ ही रहा हूँ। मुंबई का ट्रैफिक तो तुम जानती ही हो, बस सुबह सुबह वहीं फंसा हुआ हूँ। तुम बस थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी पहुंचता हूँ। सिया थोड़ी सी तेज आवाज में बोली, रोहन अगर अगले 10 मिनट में तुम यहाँ नहीं पहुंचे तो मैं वापस घर चली जाऊंगी और फिर तुम मुझे कितना भी बुलाओगे मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, समझे तुम? रोहन, ओके मेरी माँ, तुम फोन रखो, मैं अगले 10 मिनट से पहले ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। सिया ने फोन काटकर अपने बैग में रखा और वह वहां जाकर एक टेबल पर बैठी गई और सोचने लगी, रोहन मैंने तुम्हें कितना याद किया। क्योंकि मेल फ्रेंड्स के नाम पर एक तुम ही तो मेरे दोस्त थे, वह भी ऐसे दोस्त जिसे मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती थी। लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो फीलिंग्स आए उसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो गए। शायद इसलिए जब तुमने मुझे पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज किया था तो मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत बुरा लगा था। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि अगर मैंने तुम्हें उस दिन ना नहीं कहा होता तो मुझे अभिमान के साथ अपने सारे रिश्ते उसी दिन खत्म करने होते, जो कि संभव ही नहीं था। काश कि किसी ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी होती, अगर किसी ने मेरी चाहत पूछी होती तो मैंने मान के ऊपर तुम्हें चुना होता। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अभिमान से ज्यादा जानती हूँ और तुम्हारे साथ मान से ज्यादा सहज महसूस करती हूँ, और सबसे जरूरी बात कि मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। जबकि मान तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और ना ही आज मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन हो सकता है कि शायद धीरे धीरे मुझे भी तुमसे प्यार हो ही जाता अगर मैंने तुम्हें एक मौका दिया होता तो। मैं जानती हूँ कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था तो तुम बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन फिर भी तुम मेरी शादी में आए, मेरा साथ दिया और फिर मुझे छोड़कर चले गए। मैं तुम्हें इस सब के लिए ब्लेम नहीं करना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस वक्त तुम बहुत ज्यादा दुखी थे, वह भी मेरी वजह से। वह अपनी सोच में ही थी, तभी उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। किसी के इस तरह से छूने पर वह चौंक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी तो उसके सामने रोहन खड़ा था। उसे देखते ही वो मुस्कुराते हुए झट से खड़ी हुई और उसके गले लग गई। रोहन उसे देखकर मुस्कुराया और उसके कान में धीरे से बोला, आई मिस यू सिया। सिया, आई मिस यू सो मच ऑल्सो। तुम ठीक हो ना रोहन? मुझसे नाराज तो नहीं होना? उद्धरण चिन्ह। रोहन उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं ठीक नहीं होता तो क्या तुमसे दोबारा कांटेक्ट करता या तुम्हें मिलने के लिए बुलाता? मुझे तो बस अपनी प्यारी सी दोस्त की याद आ रही थी, इसलिए उससे मिलना चाहता था। रोहन सिया से बिल्कुल उसी तरह से बातें कर रहा था जैसे वह पहले किया करता था और आसपास के लोग उन दोनों को इस तरह देख रहे थे जैसे कि वह दोनों दोस्त ना होकर उससे कुछ ज्यादा हो। सिया उससे दूर हुई और उसे देखने लगी तो रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, आई एम सॉरी सिया। सिया उसे हैरानी से देखते हुए बोली, लेकिन किस लिए? उद्धरण चिन्ह।
रोहन उसे इस तरह हैरान देखकर मुस्कुराया और बोला, पहला तो लेट आने और तुम्हें इंतजार कराने के लिए, और दूसरा जो मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ से चला गया था इसलिए, और फिर मैंने वापस आने में 2 महीने लगा दिए। उद्धरण चिन्ह। रोहन, सच कहूं तो तुम्हारी शादी किसी और से हो रही थी, यह बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अपने मन को बहुत समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दिल समझने को तैयार ही नहीं था, इसलिए खुद को नॉर्मल करने के लिए सबसे दूर रहकर खुद को वक्त देना चाहता था, ताकि मैं ये सब चीज से एक्सेप्ट कर सकूं। खुद को इस बात के लिए मना सकूं कि अब मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। तुम किसी और की हो चुकी हो और मेरा तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त का ही रिश्ता है। ये सुनकर सिया को बहुत दुख हुआ। वो उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, आई एम टू सॉरी रोहन, मैं तुम्हारी परिस्थिति जानकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तुम तो मेरे हालात जानते थे ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं चाहकर भी तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। रोहन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ मैं जानता था, और अब जाकर मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मेरा उसको हराना नामुमकिन था। अगर तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर भी लेती तो भी हम दोनों अपने रिश्ते के लिए इस दुनिया से नहीं लड़ पाते। सिया जानती थी कि वह अभी भी इस बात को लेकर काफी दुखी है, इसलिए वो उससे बोली, प्लीज रोहन, ये सब बातें छोड़ो। रोहन, लेकिन ये सच है, मैं चाह कर भी अभिमान को नहीं हरा सकता था। काश कि मेरा परिवार भी खुराना परिवार की तरह अमीर और पावरफुल होता, तभी मैं उसके सामने खड़ा हो सकता था और अपने प्यार के लिए लड़ सकता था। अगर ऐसा होता तो ही मुझे मौका मिलता कि मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार को साबित कर सकूं। टू बी कंटिन्यूड। तारांकन तारांकन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा। दिल अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए, थम्स अप का चिन्ह, और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना बेल, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। हेडफोन। जय हिंद, धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।